जय हिंद। लॉयल विद स्टडी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रेलवे में अभी तक पूछे गए सभी एसआई मात्रकों को याद करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जहां ज़रूरत होगी ट्रिक की तो ट्रिक के माध्यम से भी याद कराने की कोशिश करूँगा। बात करें लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ये तो सबको याद है। अब बात करते हैं तापमान की। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको अचानक से ताप लग जाए तो आपकी बॉडी जो होगी वो कल्ला जाएगी या बर्न हो जाएगी। तो कल्लाने से केल और बर्न से बन विन, तो केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। बात करें धारा की, तो धारा से रिलेट करेंगे। किसी ने आपको धर दिया तो आप क्या कहेंगे कि ए मम्मी पिरा रहा है। तो ए मम्मी पिरा रहा है, इसलिए एम्पियर धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। तो देखिए, जो कैंडल होती है उसमें तो ज्योति रहती ही है, इसलिए ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मोल कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, मान लीजिए आप कुछ सामान लेने गए, उसमें पूछा कि इसमें कितनी पदार्थ की मात्रा है, तो आप क्या बोलेगा वो दुकानदार कि माल अच्छा है, इसमें अच्छी पदार्थ की मात्रा है, इसलिए पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। बात करें समतल कोण, तो देखिए समतल का मतलब होता है पैर, फुट प्लेट को भी समतल कहते हैं। तो जो डायन होती है उसका जो पैर होता है वो समतल हो जाता है, इसलिए समतल कोण कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन हो जाएगा। डायन से रेडियन याद कर लेंगे। ठोस कोण का स्टेरेडियन। बात करें धारिता की, तो धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे होता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए, एक रीता नाम की लड़की है जो अपना दुपट्टा फहरा रही है, तो रीता से धारिता और दुपट्टा फहरा रही है, इसलिए फैराडे। बात करें चालकता की, चालकता का ओम इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रतिरोध का उल्टा चालकता होती है और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक। नेक्स्ट बात करें धारा घनत्व की, तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर मीटर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। फ्लक्स, फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। तो देखिए, आपको हम इसको रिलेट करते हैं। फ्लक्स को याद करेंगे, जो हमारे फ़ोन का फ्लैश होता है, फ्लैश लाइट। तो देखो, कई लोग क्या रहते हैं कि फ़ोटो की स्थिति में बार बार फ्लैश लाइट मारते हैं, है ना? तो बार बार फ्लैश लाइट मारेंगे तो ये बार बार से वेबर और फ्लैश लाइट से फ्लक्स। अब बात करें प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है। आगे गुप्त ऊष्मा की, गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम। एक चीज़ बताते हैं आपको, यदि कोई चीज़ प्रति में है दैट मीन्स कि वो नीचे बटे में लिखी गई है। तो बटे में लिखी हुई चीज़ को हम ऊपर जब लेके आएंगे तो वो, जैसे बटे में सिर्फ पावर 1 है तो ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। बटे में पावर 2 है तो ऊपर अगर लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा। इतना आप याद रखिएगा। बात करें कोणीय संवेग की, तो कोणीय संवेग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं जड़ आघूर्ण की, जड़त्व आघूर्ण की। तो जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कुछ इसमें कठिन है जिनको आप बार बार लिख के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बात करें भार का, तो भार का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख के बार बार याद कर लीजिएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो ऐसा ही मात्रक है, तो क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ये पता है ना? बात करें आयतन की, तो आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा। चाल या वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्क्षेप बल या बल, इसका ऐसा ही मात्रक और भार का ऐसा ही मात्रक सेम रहेगा। ठीक है। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन हो जाएगा। बात करें हम संवेग या आवेग की, तो संवेग या आवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। बात करें दाब की, तो दाब का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम और बटे में आएगा मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक। या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। इन तीनों को आपको अच्छे से याद करना है।
ठीक। नेक्स्ट बात करें पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, जबकि घनत्व का ऐसा ही मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इसलिए द्रव्यमान का केजी, आयतन का मीटर क्यूब। यहाँ बात करें विद्युत आवेश का, तो विद्युत आवेश का कूलाम हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? यदि आप आवेश में आते हो तो किसी को डंडा मार दोगे, कहाँ मारोगे? कूल्हे में उसके डंडा मारोगे, इसलिए कूलाम हो जाएगा। विस्थापन का मीटर, प्रतिबल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना याद रखिएगा। प्रतिबल को ही आप दाब से रिलेट कर सकते हो, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रदीप्ति का हो जाएगा लक्स मीटर। देखो, अगर आप लक्स की साबुन लगाओगे तो एकदम आपकी बॉडी दीप्ति हो जाएगी, मतलब बढ़िया चमकने लगेगी। नेक्स्ट बात करें विभवांतर या प्रेरित विभवांतर का, तो वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का पता है ओम होता है, और प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? V अपॉन आई, इसलिए V फॉर वोल्ट, अपॉन मतलब बटे, आई मतलब धारा का एम्पियर। आवर्धन की कोई यूनिट नहीं होती है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापा जाता है, जबकि अपवर्तनांक की भी कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कोणीय वेग का। तो बात करें कोणीय वेग की, कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक प्रति सेकेंड हो जाएगा। कार्य या ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या जूल या न्यूटन मीटर हो जाएगा। इसको भी आप लिख करके याद कर लीजिएगा, तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। कोणीय विस्थापन का रेडियन, शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट हो जाएगा। बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वीय विभव का जूल प्रति केजी होगा। यंग गुणांक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक प्रति सेकेंड होता है। बात करें रेडियो धर्मिता की, तो देखिए आप, अब देखो, अब तो रेडियो का युग चला गया है, तो रेडियो को क्या कर दिया गया है? बैंक दिया गया है। तो बैंक दिया गया है, इसलिए बैकुरल याद कर लीजिएगा। प्रणोद का ऐसा ही मात्रक न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि प्रणोद जो होता है एक प्रकार का बल ही होता है। बात करें विशिष्ट गुरुत्व की, तो इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ये कोई यूनिट नहीं होती है। आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का मीटर, ध्वनि की तीव्रता को हम नापेंगे वाट प्रति मीटर स्क्वायर से। और अगर आपको चालकता पूछता है, इंग्लिश में इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यदि कंडक्टेंस पूछेगा तो आपको 1/ओम या ओम इनवर्स या महो या सीमेंस आंसर देना है, ठीक है। और अगर आपसे चालकत्व या कंडक्टिविटी पूछेगा तब आपको ओम मीटर का इनवर्स आंसर देना है, ठीक है। बात करें श्यानता गुणांक की, तो श्यानता गुणांक न्यूटन गुणित सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्लांक गुणांक जूल सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे याद करेंगे? टेस्ला से। टेस्ला कैसे याद करेंगे? टेस्ला अभी जो गाड़ी लॉन्च हुई थी एक, तो आपको पता है उस पर बहुत ज़्यादा मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र किसकी हो जाएगी? टेस्ला की। और एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है, ये याद रखिएगा। कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे प्रकाश वर्ष का जो है वो दूरी का मात्रक है, और दूरी का एक और मात्रक पार्सेक होता है, और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। बात करें पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगी? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसे कहा जाता है। समय सापेक्ष राशि नहीं है, जबकि जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उद्योगों में जो शक्ति की इकाई है वह अश्व शक्ति के यूज की जाती है। बात करें नौ संचालन में जो दूरी होती है उसको हम समुद्री मील कहते हैं। अब बात करें कि सापेक्षित या अपेक्षित घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान जो होता है वो 298 केल्विन होता है। 1 जूल की बात की जाए तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो होती है यह विद्युत ऊर्जा की
क्या होती है, यूनिट होती है, मतलब ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी विद्युत ऊर्जा की ही एक इकाई है। बात करें ऊष्मीय ऊर्जा, तो ऊष्मीय ऊर्जा में ये तीनों याद रखना है आपको कि कैलोरी में भी नापी जा सकती है, जूल में भी और वाट सेकेंड में भी। तो ये था आपका एसआई मात्रक। आई होप आपको समझ में आया हो। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन करके रखा हुआ है। चलते मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।